अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश इडियम्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको देर से ना पहुंचे। पहला जो हमारे साथ है दैट इज अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव मतलब जो चीज़ भी आपके पास है उसकी तारीफ करो। जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करे। जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करे। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। अप्रिशिएट का मतलब है तारीफ करना या कदर करना। जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करें। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। जो चीज़ आपके पास है इसकी कदर करें। तो इस तरह आइडियम में कुछ इस तरह हम बोल सकते हैं अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करें। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है समथिंग गुड हिडन एंड समथिंग बैड। मतलब बुरी में छुपी हुई अच्छाई। बुरी में छुपी हुई अच्छाई। समथिंग गुड हिडन एंड समथिंग बैड। समथिंग बैड का मतलब है बुरी चीज में। गुड हिडन अच्छाई छुपी। समथिंग गुड हिडन एंड समथिंग बैड बुराई में छुपी हुई अच्छाई। बुराई में छुपी हुई अच्छाई। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब है बुराई और ब्लेसिंग जो है अच्छी अच्छाई। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसका मतलब है बुराई में छुपी हुई अच्छाई। समथिंग गुड हिडन इन समथिंग बैड। समथिंग गुड हिडन इन something bad. Next we have that is a demi a dozen. A demi a dozen. डेमी या डोजन का मतलब है इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो दैट इज कॉमन एंड एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब है बुनियादी और कॉमन का मतलब है आम। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है डेमी अ डोजन का मतलब है कॉमन एंड एबंडेंट। अगर उर्दू की बात करें आम और वाफर मकदार में। आम और वाफर मकदार में कॉमन एंड एबंडेंट। आम और वाफर मकदार में अडेमी डोजन का मतलब है कॉमन एंड एबंडेंट। इस तरह हम इंग्लिश में कह सकते हैं। और अगर उर्दू की बात करें सो दैट इज अडेमी डोजन का मतलब है आम और वाफर मकदार में। आम और वाफर मकदार में कॉमन एंड एबंडेंट। कॉमन एंड एबंडेंट। अगला जो हमारे साथ है दैट इज अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द bucket. A drop in the bucket, an English meaning we have that is a small contribution. A small contribution. A small contribution का मतलब है a drop in the bucket। और इसकी उर्दू हमारे साथ है बेजगह महसूस करना। बेजगह महसूस करना। और ड्रॉप इन द बकेट मतलब ये जो ड्रॉप है वो बकेट में है। वो बकेट में है। वो ड्रॉप को तो सड़क पे होना चाहिए, कोई और जगह होना चाहिए, रास्ते में होना चाहिए। तो ये क्यों यहाँ पर है? इसका मतलब है कि बेजगह महसूस करना। मतलब तुझे नहीं लगता है कि मैं जगह पर हूँ? बेजगह महसूस करना। सो दैट वी कॉल इन इंग्लिश idiom that is a drop in the bucket। a drop in the bucket बेजगह महसूस करना। a small contribution। a small contribution। a drop in the bucket बेजगह महसूस करना। 5 we have that is a fish out of water। fish out of water का मतलब है feel out of place। feel out of place। a fish out of water का मतलब है बेजगह महसूस करना। फील आउट ऑफ प्लेस का मतलब है बेजगह महसूस करना। अगर इडियम की बात करें अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी मछली जो है वो पानी के अंदर रहता है और वो जब पानी से बाहर हो जाए तो फिर वो रिप्लेस हो जाए, आउट ऑफ प्लेस हो जाए, बेजगह महसूस करते हैं फिर वो फील आउट ऑफ प्लेस। फील आउट ऑफ प्लेस। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है जो मछली होता है वो अपनी वो पानी में रहता है और वो जब पानी से बाहर निकलता है, निकल जाए या बाहर होता है तो फिर वो बेजगह महसूस करता है। अ फिश आउट ऑफ वाटर
फील आउट ऑफ प्लेस, बेजगह महसूस करना, ये वो फिर बेजगह महसूस करता है, ये जो आप भी बेजगह महसूस करते हो, वो इस तरह महसूस करते हो जिसका कोई जगह भी ना हो, फील आउट ऑफ प्लेस। सिक्स ईडियम की बात करें, दैट इज वेरी इजी, वी ऑफन यूज इन आवर डेली लाइफ दिस ईडियम। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब आसान, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी का मतलब है आसान, अ पीस ऑफ केक, ये भी ईडियम है हमारे साथ, इसको हमने बहुत यूज़ किया हुआ है और ये बहुत कॉमन है। इजी का मतलब है आसान, अ पीस ऑफ केक। सेवन वी हैव, दैट इज अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, अ रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, मतलब यह है कि जो पत्थर अपनी जगह पे रोकता नहीं, अपनी जगह पे स्टे नहीं होता है, जो मतलब अपनी जगह से हटता है, वो पत्थर की कोई मास नहीं होती है। स्टेबिलिटी इज की, स्टेबिलिटी इज की, इस्तेहकाम की अहमियत, स्टेबिलिटी इज की, एक जगह पर रहना ज़रूरी है और इससे स्टोन की मास जो है वो पैदा हो सकती है, मतलब वो ज़्यादा वज़न वाला होता है, वो पत्थर जिसका जिस वो जो पत्थर अपनी जगह पर होता है और हटता नहीं। स्टेबिलिटी इसकी, इस्तेहकाम की अहमियत, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, इस्तेहकाम की अहमियत, इस्तेहकाम की अहमियत का मतलब है स्टेबिलिटी इज की। 8 अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क का मतलब है ये अ गेस, सोचना, अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाना को इंग्लिश में आप इस तरह बोल सकते हैं, अ गेस, अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क का मतलब है अंदाज़ा लगाना, अ शॉट इन द डार्क, अंदाज़ा लगाना, अ गेस, अंदाज़ा लगाना को हम इडियम में अगर यूज़ करें तो इंग्लिश कुछ इस तरह है, अ शॉट इन द डार्क, अ गेस। अगला जो इडियम हमारे साथ है, दैट इज दिखाए ना के कहिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जो दिखाता है वो काम करता है और जो बोलता है वो तो काम नहीं करता है, वो सिर्फ बोलने वाला होता है। इंग्लिश की बात करें, दैट इज शो डोंट टेल, मतलब दिखाओ ना कि कहे, मतलब मुझे मत बताओ, वो दिखाओ। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब दिखाने की अहमियत जो है वो बोलने से बेटर हो, वो लाउडर है। दिखाइए ना कहिए, शो डोंट टेल, शो डोंट टेल का मतलब है दिखाइए ना के कहिए, दिखाइए ना के कहिए, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, शो डाउन टेल। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो काम दिखाना होता है वो अल्फाजों से ज़्यादा मतलब लाउडर होता है, इसका मतलब है शो डोंट टेल, दिखाया, दिखाए ना के कहिए, दिखाए। टेन वी हैव, दैट इज एड फ्यूल टू द फायर, सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना, फ्यूल टू द फायर, फ्यूल का मतलब ईंधन है, और जब आप जितना भी ईंधन को वो फायर में डालते हो तब फायर जो है वो और भी ज़्यादा जलाना शुरू कर देता है। इसकी इंग्लिश है एग्जर्बेट अ सिचुएशन, सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना, मतलब ईंधन ज़्यादा ईंधन और डालना फायर में, आग में आग को और बढ़ाना, सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना। एक्सेसरबेट अ सिचुएशन, एक्सेसरबेट का मतलब है मज़ीद ख़राब करना सूरत हाल को इंग्लिश में सिचुएशन कहते हैं। एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब है एक्सेसरबेट अ सिचुएशन, सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना, सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना, एड फ्यूल टू द फायर।